हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्री एट फिंगर टिप्स पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट हम इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल इज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला वर्णक कौन सा है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रक्चर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए मुख्य संरचना कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्टोमाटा, रंध्र। जो स्टोमाटा या रंध्र है वह ही ट्रांसपिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन। जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है वह किसमें सहायक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण करने में ट्रांसपिरेशन पुल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब प्लांट्स, अगर ये प्लांट्स हैं इसमें वाटर है, सो ट्रांसपिरेशन की वजह से ये वाटर लॉस हो गया, तो ये वाटर लॉस हो गया तो प्लांट बन गया एक लो कॉन्सेंट्रेशन, वाटर के लिए लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन जो सॉइल है उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सो दो वाटर का क्या मूवमेंट होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मूवमेंट हुआ ये किस वजह से हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो ट्रांसपिरेशन ने क्या, ट्रांसपिरेशन पुल मीन्स ये जो वाटर का मूवमेंट है वो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प कर रहा है? वाटर क्या एब्जॉर्प्शन करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई सीड्स इज कॉल्ड। सूखे बीजों द्वारा जल अवशोषण क्या कहलाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इम्बाइबिशन, आवेशन। जब सीड्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी का आवश्यक घटक तत्व कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ही एटीपी का मेन या आवश्यक घटक तत्व होता है, क्योंकि एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को बनने के लिए जो फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है वह इनमें से किस में होती है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, CO2 फिक्सेशन एंजाइम इन C3 प्लांट्स इज। जो C3 पौधे होते हैं उनमें CO2 स्थिरीकरण एंजाइम कौन सा है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रुबिस्को। रुबिस्को ही C3 प्लांट्स में पहला CO2 फिक्सेशन एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फोटो रेस्पिरेशन इज मैक्सिमम इन। प्रकाश अवशोषण अधिकतम किस में होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, C3 प्लांट्स। C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन प्रमोट्स सेनेसेंस इन प्लांट्स। पौधों में वृद्धावस्था को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इथाइलिन। जो इथाइलिन है वह सेनेसेंस को प्रमोट करता है। और सेनेसेंस को इंड्यूस कौन करता है? इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड। इंड्यूस करने वाला हो गया एब्सिसिक एसिड और प्रमोट करने वाला हो गया इथाइलिन। सो क्वेश्चन नंबर 12, वाटर लॉस थ्रू हाइड्रोथॉट्स इज कॉल्ड। हाइड्रोथॉट्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके द्वारा जल स्राव होता है। तो ये जो जल स्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गटेशन। इस क्रिया को हम गटेशन कहते हैं। सो आपको कमेंट में बताना है कि ये गटेशन किस प्लांट में होता है। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, इन तीनों की कमी में ही क्लोरोसिस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14, एसेंट ऑफ सैप इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो रस के आरोहण का सिद्धांत है वह किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है?
आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत है, इसके द्वारा ही रस का आरोहण या एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 15, कैम पाथवे इज फाउंड इन। जो कैम पाथवे होता है वह क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जो होता है वह किस में पाया जाता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ओपुंशिया नागफनी। जो कैम पाथवे होता है वो सकुलेंट्स वगैरह में होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ओपुंशिया नागफनी। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम प्लांट इज। जल का वाष्प रूप में निकलना क्या कहलाता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन है यही क्रिया होती है जिसमें जो जल है, जो वाटर है, वो वेपर या वाष्प के रूप में प्लांट के द्वारा निकलता है। सो क्वेश्चन नंबर 17, सीड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय। बीज सुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन है उससे हम अगर सीड को ट्रीट करें तो उससे सीड डॉर्मेंसी तोड़ी जा सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 18, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C1। जो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो 1 होता है। तो बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है कि आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो कितना CO2 रिलीज हुआ अपॉन कितना O2 उसको मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल हुआ, कितना CO2 रिलीज हुआ और कितना O2 इस्तेमाल हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये इक्वल होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 हो गया। एंड फैट का 0.7 हो जाता है और प्रोटीन का 0.8 हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टोमेटल ओपनिंग रिक्वायर्स। जो रंध्र खुलने के लिए क्या आवश्यक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पोटेशियम। पोटेशियम की ज़रूरत होती है स्टोमेटल ओपनिंग्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 20, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड या फिर पायरोवेट ही ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। सो कितना, अगर एक ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर थ्रू। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम क्या करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 22, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज। अधिक से कम सांद्रता की ओर गमन है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी डिफ्यूजन विसरण। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस जो होता है उसमें मेम्ब्रेन होती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है बट वो क्या होगा कि मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन का कोई जिक्र नहीं है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा डिफ्यूजन। सो क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। इनमें से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित नहीं करता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी सॉइल पीएच। सॉइल पीएच की वजह से ट्रांसपिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और विंड की वेलोसिटी भी अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स और रिक्वायर्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या आवश्यक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी मोलिब्डेनम। जब जो प्लांट्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसमें जो लेग्यूम्स होते हैं उसमें जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मोलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इज। वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ही ग्रोथ इनहिबिटिंग या वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, क्योंकि ऑक्सिन तो इंक्रीज ही करता है, साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन कराता है, तो अगर सेल डिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, और जिब्रेलिन और ऑक्सिन तो बोथ ही ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26, लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस। प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनते हैं। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें बनता है ATP NADPH, ऑप्शन नंबर सी। और यही जो ATP और NADPH है ये क्या होती है कि डार्क रिएक्शन में फिर इसका काम पड़ता है जिससे कि फिक्सेशन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 27, क्यूटिकल मेनली प्रिवेंट्स। क्यूटिकल मुख्यतः क्या रोकता है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाटर लॉस। वाटर लॉस को रोकना ही क्यूटिकल का मेन काम होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कैम प्लांट्स ओपन स्टमाटा ड्यूरिंग, कैम पौधे जो हैं उसके में जो रंध्र होते हैं वह कब खुलते हैं? तो कैम प्लांट्स कौन से होते हैं? मेनली जो डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं, जो पिछले में देखा था जैसे सक्यूलेंट्स वगैरह हो गए, कैक्टस हो गए, तो उसमें कैम पाथवे प्रेजेंट होता है। तो उसके वो दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो अगर स्टोमाटा ओपन होगा तो बहुत ज़्यादा जो होगा वाटर लॉस हो जाएगा। तो वाटर लॉस से बचने के लिए वो अपने स्टोमाटा को कब ओपन करेंगे? रात में, नाइट टाइम में ओपन करते हैं कैम प्लांट्स। सो क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा लगती है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा है जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, इन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट है। सो इथाइलिन इज यूनिक बिकॉज इट इज, एथिलीन विशेष है क्योंकि, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, गैसियस हार्मोन। ज़्यादातर जो हार्मोन होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, लेकिन इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। सो इसी के साथ एंड होती है हमारी वीडियोस और क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।